हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया था चीला। और इसमें मैंने क्या क्या डाला था, इसमें मैंने डाला था आलू और सूजी, और इसमें हल्का सा चावल का आटा भी डाला था। और मैंने इसको नॉन स्टिक तवे पे बना दिया था। मैंने इन सब चीज़ों को डाल के पहले पीस लिया था, फिर अच्छे से कर लिया था, फिर बहुत पतला पतला डो रखा था और उसको डाल दिया था। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना पाई डीप में, वो इसलिए नहीं बना पाई, और ये पहला था तो पहला आप जानते ही थोड़ा सा गड़बड़ करता है, लेकिन फिर भी मेरा अच्छे से खुल गया था और वो हो गया था। और इसमें बिना ऑयल के मैंने ये बनाया था। और ये बैटर को ना मैंने बहुत पतला रखा था, पतले करके डालोगे ना तो पतला ही आएगा, इसलिए मैंने ये करा था। तो ये मैंने सबसे पहले मैंने भोग लगवाया था। मैंने तनु को दे दिया था, तनु क्योंकि उसने दवाई नहीं खाई थी और ये उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए उसको दे दिया था। उसके बाद फिर मैं रुक गई थी, मैं फिर नहा धो के आई और करके फिर मैंने तनु दिव्या को दिया था। उसका ये दोपहर का क्लिप है। इसमें तनु के पापा जो हैं वो खा रहे थे खाना, ये कॉलेज जाए, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी। मैं ये खाने के साथ साथ जब तक फ़ोन ना हो तब तक खाना नहीं मुँह में जा सकता। ये बच्चों की और उनकी दोनों की आदत। फिर इन्होंने देखा कि भी मेरा वीडियो बनाने से इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तुरंत, और नीचे से करके बनाने लगे कि मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, तो अगर ऐसा होगा तो दिखाई देगा। तो इसलिए इन्होंने फिर बाद में फ़ोन बंद कर दिया था और खाने लगे। और यहाँ पर ये दिव्या का क्लिप है। यहाँ पर ये आ गया था मीशो से, क्या जो वॉलपेपर हमने मंगाए थे, तो थोड़ी सी आपको पता ही दीवार आधी हुई थी, थोड़े से कम पड़ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी दीवार को कर दें। तो मैंने दोबारा से ये वॉलपेपर फिर से मंगा लिए और ये बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे, मतलब दीवार बहुत सुंदर लग रही। पर हाँ, एक बात कहूँगी, मेरी दीवार में सीलन है तो हल्का सा ये थोड़ा साइड से छुट रहे थे, पर मतलब अगर आप उसको सही से और चिपकन लगा के या प्रॉपर हल्की सी कील वगैरह लगा के रोकेंगे तो बहुत रुक जाएंगे और दीवार एकदम सुंदर नई है जैसी अच्छी दिखने लगेगी। अब पहले सीलन आई थी, अगर लगातार सीलन आती तो ये बिल्कुल नहीं रुकते, लेकिन पहले आई थी तो वो दीवार ख़राब हो गई थी, अब नहीं आती है। तो ये गिन रही थी कितने, ये पूरे 12 पीस आए थे। और पिछली बार जब शुरू में मंगाए थे हमने तो ज़्यादा महंगे थे, इस बार थोड़े सस्ते हो गए थे। इन पे सेल चल रही है ना, त्यौहार पे इस पे सेल चलती है। ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जो भी होते हैं उन पे सब पे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये निकाल रही थी, फिर इसने क्या किया, इसने कहा पहले मैं ये चिपका दूँ सारे। तो ये जो ये होते हैं, ये जो गोल्डन वाले, ये इसके बीच में गैप होता है, वहाँ पे चिपकाने पड़ते हैं। तो ये दिव्या बोली मम्मी मेरा अभी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, मैं अभी खाली बैठी, तो मैं क्यों ना चिपका लूँ। मैंने कहा चिपका ले। तो मुझसे बातें करती जा रही थी और इसको चिपकाती जा रही थी। और बातें क्या करती जा रही थी, बातें ये कह रही थी मम्मी पापा स्कूटी ले आते हैं, मेरे को कहीं जाना होता है, इनको स्कूटी में बहुत अच्छा लगता है, इनको मोटरसाइकिल से अच्छी चलाने में स्कूटी लगती है। तो ये वहाँ पर ले गए थे, तो उसकी बातें भी करती जा रही थी और ये लगाती जा रही थी। और ये ऐसे हैं, अगर आप सावधानी के साथ लगाएंगे बहुत अच्छे से, तभी बिल्कुल भी टेढ़े नहीं पड़ेंगे। और अगर आपसे ज़रा सा गलत लग गया तो आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचो इसको छुटा के हम दोबारा सही से लगा दें, वो नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल एक बार में ही चिपक जाता। एक बार को दीवार पे चिपका दो आप, उस वहाँ से छुटाना चाहो तो छूट जाएगा, लेकिन वॉलपेपर एक दूसरे पर अगर ये चिपक जाएं तो ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बट ये सही नहीं होगा। तो इसलिए ये डिब्बे बहुत सावधानी से लगा रही थी। मैंने तो पिछली बार लगाए थे 2 बार, तो मेरे से गलत ही लग गए थे, तो मैंने फिर नहीं लगाया, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मतलब ये लगा देगी अच्छे से, मैं नहीं लगा पाऊँगी अच्छे से। और ये लगा भी बहुत अच्छे से रही थी, इसका 1-2 ही तिरछा हुआ था, बाकी लगभग इसके सारे सब अच्छे से लग गए थे। और मेरे से नहीं हो पाते हैं। अब दूसरा, हमको जल्दी भी रहती है कि जल्दी कर दे जल्दी कर दे। ये तो मेरे से बात करती जा रही थी, लगाती जा रही थी, इस टाइम इसका पढ़ने का मूड नहीं था, तो मैंने निकाल लिया। मैंने कहा देखो कितने अच्छे से लगा रही है। और दिव्या वो तनु ने लगाया था, तनु से तो बहुत ही गड़बड़ लग गया था, इसलिए फिर मैंने तो इसने फिर 6 ही लगा के छोड़ दिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, शाम को पापा आएंगे तो पापा के साथ में तुम लगा लेना। लेकिन शाम को हम नहीं लगा पाए। शाम को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पड़ोस में दावत थी, तो वहाँ पे इन लोगों को जाना था। और फिर ये लोग 9 बजे गए थे, फिर 10-11 बजे आए, फिर कब लगाते, और फिर इसमें भी 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। मैंने कहा संडे को लगा लेना। हालांकि संडे को भी देर से ही लग पाएगा या शाम को ही लग पाएगा, क्योंकि आज हमें अपनी सफाई का फाइनल रूप देना है। होली की सफाई अभी भी बची हुई है। वैसे तो हमारे घर की सफाई हो गई, पर जो लिहाफ गद्दे थोड़े से रखने को थे वो सब थे, वो भी रह गए। और यहाँ पर ये तनु लेटी हुई है, इसको मतलब वो हो रहा था, इसकी तबीयत सही नहीं, तो ये कह रही थी मुझे मम्मी अजीब सा लग रहा है। तो इसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए परेशान है लड़की। घूमने के बहाने से
मैं घूमने गई थी, एक तो काम था, काय बात वगैरह ये चाय वगैरह, वो स्कूटी ठीक कराने चली गई मैं, इसलिए कह रहा वहाँ बैठी मैं वो आ रही थी ना मैं। वो तो जो है मैंने कंट्रोल कर रखा था न, तो मैं घुर्रा पड़ी तो मैंने कि तुम स्कूल मोटर अपनी वाहन खराब रखते वाहन अच्छे रहो न, तेरे से 100 रुपये अरे नहीं। उसमें से यार मम्मी अभी भी कटोरी तो यहाँ पर दिव्या जो है वो कर रही थी और बात बता रही थी अपने पापा की। ये कह रही थी कि पापा कह रहे थे तू घूमने को चल दी, और जबकि वो गई थी स्कूटी सही कराने तो मेरे से शिकायत कर रही थी। मैंने कि वो तो मैंने टोक दिया था, वरना तेरे पापा तो ये जाने भी नहीं देते। उस स्कूटी में थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो उसके बारे में बात बता रही थी। कह रही थी मम्मी पापा मेरी सही नहीं कराते, तो मैंने कहा मैं खुद से सही करा लूँ। तो मैंने उसको सही कराया था स्कूटी। ये तनु को लेके गई थी ना हॉस्पिटल के लिए, तो उसी टाइम पापा कॉलेज छोड़ आई थी। कॉलेज इसलिए छोड़ आई थी, पापा वहीं पे ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ पे वो छोड़ आई। तो वो कह रही थी मैं तनु को लेके गई थी, तो मैं रास्ते में स्कूटी सही करा गई, तो पापा को ऐसा लग रहा था मैं कहीं घूमने गई हूँ, तो मुझे डांट रहे थे। मैंने कहा वो तो मैंने पापा को टोक दिया, वरना पापा तेरे को डांटते। तो इस बात पर हंसी आ रही थी मेरे को। वो कर रही थी मेरे नाम से स्कूटी आई, ये चलाते पापा हैं और तुम मेरे को एहसान दिखाती है। तो मेरे को हंसी आ रही थी उसकी बातों पर। ऐसी बात बच्चे बोलते हैं जिसको ना चाहते हुए भी हंसी आ जाए। तो अपना काम करती जा रही थी, जब मेरे पास बैठती नहीं तो इसी तरीके की बातें करती रहेगी। इसी तरीके इतनी बड़ी हो गई पर इसे अभी बचपना इसका बिल्कुल भी नहीं गया है, और मतलब वही बातें घुमा घुमा के करती रहेगी। ये नहीं है कि मतलब अपना कुछ वैसी बात करे, बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं करती है अभी भी। मतलब इसमें बहुत बचपना। फिर पूछो तो तनु और इशू ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं इसके मुकाबले। तो उसको मतलब वो कह रही थी कि मेरे को स्कूटी कम मिलती है और पापा को मेरी स्कूटी ज़्यादा चला लेते हैं। इनको स्कूटी चलाने में कंफर्टेबल फील होता है। दूसरी स्कूटी भाई हमारी इलेक्ट्रिक है, तो उसमें पैसा भी नहीं जाता है, उसका पेट्रोल वगैरह भी नहीं डलवाना पड़ता, ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन मैं ये कहूँगी इस स्कूटी मेरे लिए बहुत अच्छी रही। 2 साल हो गए इसको, कोई ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल 1% भी इसका खर्चा नहीं है, और बहुत ही बढ़िया है। अगर जो लोग भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ना बहुत तेज़ चल रहा और ना बहुत स्लो चल रहा, सही चलती है बच्ची को। भाई बात सुनो, अगर आज मेरा मोबाइल सही नहीं हुआ, ओए इधर देखो, अरे तनु रुक जा, ओए इधर देखो, बीमार हो मत समझना, बीमार मैं ज्यादा बीमार कर दूंगा मैं तुम्हें। एक बात सुनो इधर, अगर बहुत बढ़िया क्या है शॉट मार तुमने। पहले हमारी बात सुनो, अगर मेरा मोबाइल आज सही नहीं हुआ तो तुम्हारा हुक्का पानी दोनों बंद हो जाएगा। हुक्का पापा पी लेंगे, पानी हम दे देंगे, कोई बात नहीं। हुक्का पानी सब बंद, समझ लेना तुम्हारा। जा 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 जा, हम अपने घर में वो हमारा हुक्का वो दे देगी, पानी ये दे देगी। हुक्का अपनी हम पी लेंगे और इशू आकर हमें खाना दे देगी। तो बनाएगा कौन महाराज? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इस गाने में डांस करना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा हक्का तुमको, तुम्हारा हक्का तुमको। हक्का नहीं होता, हुक्का होता है, हुक्का महाराज, हक्का ही कह रहा हूँ मैं। हक्का गई रिकॉर्डिंग है, अब तुम मेरी मजाक कर रहा हो। तुम्हारा हुक्का तुमको मुबारक हो। एक मिनट मम्मी, तो पापा का हक्का बोल, हक्का बोला है, हुक्का नहीं बोला है। हक्का नहीं बोल रहा हूँ, हक्का बोल रहा हूँ मैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्ड हो। मैं अब तो मेरा बैक कैमरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। हुक्का पानी बंद लो तुम मत देना, तुम हुक्का चाय पिला रहे, चाय पिला रहे हैं। ठीक है, पानी से ही बढ़िया चीज। हुक्का की सिगरेट पी लेंगे। है सिगरेट पियेंगे यार क्या सिगरेट कभी जिंदगी में देखी भी है? देखिए बेटा, इतनी सिगरेट देखी, फैक्ट्री में काम करता था पहले मैं। भाई पापा की बातें। और कहीं फैक्ट्री में काम करे, दारू की में करे नहीं करे? दारू जब मैं दारू की फैक्ट्री में 65 साल काम किया। तो पापा के सामने ऐसे पानी पहले ऐसी चलती है। नमकीन निकाल। जब मैं पापा को हल्के में ले रही हो। मुगर्रे कहाँ है? मुगर्रे करते। अरे नीचे वो रखिए टब और हाँ कंटेनर। अब मैं आगे बनाओगे टब में कहा को टंकी में रखा है, टैंक में, छत वाले टैंक में, सिंटैक्स में है भाई, सिंटैक्स में। ओए
पैर लग रहा है। अगर गोरों की ना गालों की दुनिया है भैंस वालों देखो तनु को, देखो दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल लग रही है तनु का, बिल्कुल प्राण। तनु थोड़ा चाय पिएगी, चाय पिएगी, गाना सुनो, गाना दूध पिएगी, दिव्य पेरवा गाना। क्या खाएगी? चल गोरों की ना मम्मी बस ये भाई को गोरों की ना गालों की अरे रुक जा दुनिया है भैंस वालों मम्मी, की मुझे लगा इसके अंदर ये भूखे पिए है ना। इंजेक्शन लगा के दुए हम जैसे वालों की ला हम दिव्या तनु एक कटोरी ला दिव्या। दिव्या कटोरी ला दो एक। मत लेके जाओ ना। लोग हम प्रेमी हम सुनो तो, लोग समझेंगे सफाई कर्मचारी की लड़की है। हम सफाई कर्मचारी, होगा तो आप हम सफाई कर्मचारी सफाई करना जाने, हम सफाई ना मैं पोछा लेके कर्मचारी। जाऊंगी नहीं यार। तो तुम मत जाओ, ठीक है मैं नहीं मत जाओ। जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी सही तो मैं चल नहीं बाय। अरे तो इस साइड से रख देना तुम पे क्या? पोछा लेके मैं जाएंगी। पोछा वहाँ होगा यार। हाँ नहीं है, कंचन पे था, नहीं है हम। अरे चलिए पापा अकेले ये करेंगे, जाएंगे ही नहीं मेरे को जा रहे हैं, चली जाएंगे वो। बिना हाथ में क्या चले जाएंगे। सुनो हार पिक लेके नहीं जाओगे, तुम्हारी बहुत बेइज्जत है, सुबह इज्जती हो जाएगी। यार ऐसे क्या पोछा डंडा पकड़ पकड़ा देते हैं मेरे को। आप पता क्या करते हैं, एक बार मेरे को लेके गए कि जा तू कह दे पापा मैं स्कूटी चला लूं तो पोछा पकड़ देना, जे कह दे। गाड़ी की बस कोई ऐसी जगह मिल जाए कि माइंड फ्रेश हो। तू स्कूटी चला लेना, पापा पोछा पकड़, स्कूटी चला रही भाग जाएंगे पीछे। तो पापा आप पोछा पकड़। तो यहाँ पर दिव्या जा रही थी पुराने घर पे सफाई करने के लिए, पुराने घर पे पुताई हुई थी तो इसलिए तो वो कह रही थी मैं पोछा लेकर नहीं जाऊँगी। इस बात पर बहस चल रही थी, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बात हुई। तो कह रही मैं पोछा लेकर नहीं जाऊँगी, वहीं किराएदारों का ले लूँ, इस बात पर चल रही थी बहस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।